एवरीवन, माय नेम इज़ ममता एंड वेलकम टू माय चैनल साथ एंड राम राम सभी को नमस्ते। आज का जो वीडियो है वो आप सभी पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो आप सबसे पहले मेरे इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए जिससे बहुत सारे लोगों को इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। और आज का जो वीडियो है वो स्पेशली मैं आपके लिए इसलिए बना रही हूँ कि रामचरितमानस में जिस तरह से वर्णन किया गया है, सभी लोगों की गुड क्वालिटीज़ के बारे में बताया गया है। भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, सबके बारे में बताया गया है। वैसे तो सबसे मुझे ये गुड क्वालिटी लगती है कि रामचरितमानस में जितने भी लोग हैं सबके अंदर इतनी सारी गुड क्वालिटीज़ हैं। अगर मैं बताना इवन अपनी इस वीडियो में बताना शुरू करूँगी तो ये वीडियो क्या, अगर मैं एक पूरी सीरीज़ भी बनाऊँ तो भी कम पड़ेगा। बट हाँ, खुद छोटी छोटी शुरुआत तो हमें छोटी छोटी हैबिट से ही करनी होती है ना, होगी तो वो गुड क्वालिटीज़ जो हमें आज से, अभी से अपने बच्चे की लाइफस्टाइल में शामिल करना है। और अभी से क्यों? क्योंकि ये जो 2024 है ना, मुझे लगता है ये एक गोल्डन ईयर है। इसमें सबसे पहले जब हम कभी किसी से मिलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं ये इंसान तो खरा सोना है, ये बहुत अच्छा है। तो खरा सोना उसको कैसे हम बताते हैं? 24 कैरेट सोने को हम खरा सोना बोलते हैं और वो 24 नंबर ही हमें बताता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें कुछ भी नया सीखना है, अपने आप को बेस्ट बनाना है, खरा सोना बनाना है, तो 2024 हमारे लिए बेस्ट एक गोल्डन ईयर है। शुरुआत में ही जब इस साल की जनवरी में ही भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बना, वहाँ पे भगवान जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई, हम सब ने बहुत अच्छे से भगवान जी का वेलकम किया, बहुत पूजा पाठ किया और खुशियाँ मनाई। तो हमें अपनी डेली रूटीन में भी कुछ गुड हैबिट्स को फॉलो करना है जिससे ये ईयर या आने वाले सारे ईयर हमारे लिए गोल्डन ईयर बने और हम खरा सोना बने, बेस्ट बने, अपने बच्चे को भी हम बेस्ट बनाएं। वो गुड हैबिट्स क्या हैं? हमें बच्चों का हम्बल बिहेवियर डेवलप करना है, उन्हें हम्बल बनाना है, विनम्र बनाना है। हमें बच्चों को काइंड बनाना है, दयालु बनाना है और हमेशा बच्चे दूसरों की रिस्पेक्ट करें, ये चीज़ हमें सिखाना है। और नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, हमें बच्चों को सिखाना है कि जब भी वो कुछ बोलते हैं तो सोच समझ के बोलें। उनकी बात का किसी की लाइफ में क्या उसका गुड इफेक्ट पड़ रहा है, क्या बैड इफेक्ट पड़ रहा है, ये चीज़ हमें बचपन से ही बच्चों को सिखानी होती है कि हमारे कहे गए शब्द का क्या मीनिंग होता है। हमेशा हमें सोच समझ के ही बोलना चाहिए। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट, प्रॉमिस। अगर हम किसी से कोई प्रॉमिस करते हैं तो हमें उसे पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। प्रॉमिस हमेशा हमें सोच समझ के करना चाहिए। और ये चीज़ मुझे लगता है ना, बच्चों को सिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो हमें पहले खुद उसको करना होगा। वो एक एक्शन है, अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो हमारे बच्चे उसको सीखेंगे। सबसे पहले अगर हम बच्चों से जो भी प्रॉमिस करते हैं हम सोच समझ के करें और उस प्रॉमिस को पूरा करें। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे बच्चे भी वही सीखते हैं कि प्रॉमिस की क्या वैल्यू होती है। तो प्रॉमिस की वैल्यू बच्चों को सिखाएं और हमेशा प्रॉमिस करते समय सोच समझ के ही प्रॉमिस करें जो हम पूरा कर सकते हैं, तो हमारे बच्चे भी वही सीखेंगे। नेक्स्ट, फ्रेंडशिप। हमारी लाइफ में फ्रेंड्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है और फ्रेंड्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी जो स्किल है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमेशा बेस्ट फ्रेंड बन के हमें अपने फ्रेंड के साथ रहना चाहिए। अगर अपने फ्रेंड से कोई प्रॉमिस करते हैं तो हमें उसको पूरा करने के लिए कोशिश करना चाहिए। और हमारा प्रॉमिस किस लेवल का है, क्या वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, हमेशा हमें वही प्रॉमिस करना चाहिए जो हम सब के लिए अच्छा हो, हमारे फ्रेंड्स के लिए अच्छा हो, हमारे लिए अच्छा हो। मतलब प्रॉमिस की एक वैल्यू होनी चाहिए। वो चीज़ हम बच्चों को बचपन से ही सिखाते हैं। वो स्किल एज अ मदर हमें ही डेवलप करनी होगी कि बच्चे समझ सके कौन सा प्रॉमिस हमारे लिए, हम सब के लिए बेस्ट है और मैं इसको पूरा भी कर सकता हूँ। नेक्स्ट, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करें। अगर आप अपने प्रॉमिस पूरा करते हो बच्चों के साथ या फिर
जो भी प्रॉमिस आप सोच समझ के करते हो उसको पूरा करने की कोशिश करते हो, तो ट्रस्ट मी बच्चे भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और आपकी ये गुड क्वालिटीज़ वो भी सीखेंगे। और हमें खुद, ये अगर हम खुद अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये क्वालिटी भी हमें बच्चों को सिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद ही हमें देख के सीख जाते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ बच्चे वो नहीं करते जो हम उन्हें कहते हैं, बच्चे वही करते हैं जो हमें वो करता देखते हैं। और नेक्स्ट, हमेशा सच बोलें, बच्चों को सत्य की वैल्यू बताएं। रामायण में सत्य जो है उसके बारे में ही बताया गया कि जो सच है वो कभी नहीं हारता, सच की हमेशा जीत होती है। अच्छाई की बुराई पे जीत ही तो है कि बुराई कैसे खत्म होती है। हमें बच्चों को ये मैसेज समझाना है, सिखाना है, अच्छे से उनकी वैल्यू उनको समझानी है, और इसकी शुरुआत हमें बचपन से ही करनी होती है। नेक्स्ट, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हमेशा दूसरों की स्किल की रिस्पेक्ट करें। टीम वर्क में हर टीम मेंबर का जो भी एफर्ट है उसको एप्रिसिएट करें। इसके लिए हम कुछ ऐसे गेम प्लान कर सकते हैं। इवन स्कूल में भी बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है जिससे बच्चे एक दूसरे को समझें, जानें, एक दूसरे बच्चों की स्किल्स को समझें और मिल के वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करें। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है भगवान श्री राम तो सच में भगवान थे। वो तो चाहते तो वो लंका जाके सीता जी को ला सकते थे, माता सीता को ला सकते थे, रावण को मार सकते थे, लेकिन उनकी उस जर्नी में इतना अच्छा टीम वर्क दिखाया गया है, कैसे उन्होंने अपनी टीम के हर एक जीव जंतु प्राणी के एफर्ट को एप्रिसिएट किया है। उसका एक ही रीज़न है कि हमें हमेशा जो भी टीम वर्क है उसमें किसी का छोटा सा भी पॉजिटिव एफर्ट है तो हमें उसे एप्रिसिएट करना है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है। नेक्स्ट, हमेशा हमें नेचर का ख्याल रखना है, क्योंकि नेचुरल चीज़ें हमेशा हमारी हेल्प करती हैं। जो भी पेड़ पौधे प्रकृति वनस्पतियाँ हैं किस तरीके से हमारी हेल्प करेंगी हमें खुद भी नहीं पता, इसलिए हमें उनकी केयर करनी चाहिए। उन्हें हार्म नहीं पहुंचाना है, नुकसान नहीं पहुंचाना है। जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं उनका हमें ख्याल रखना है, तभी वो हमारी हेल्प करेंगी। क्योंकि नेचर के बारे में रामचरितमानस में बहुत ही डिटेल में बताया गया है कि भगवान श्री राम की जो जर्नी थी, यात्रा थी, जब वो जंगल में गए, वन में गए, या फिर जब लंका वो जा रहे थे माता सीता को लाने के लिए, किस तरीके से पेड़ पौधे जीव जंतु ने सब ने उनकी हेल्प की थी। तो आज हम ह्यूमंस को भी ये चाहिए कि हम इन नेचुरल चीज़ों की उनकी रिस्पेक्ट करें, उनका ख्याल रखें। और नेक्स्ट, हमेशा हमें कुछ नया बेस्ट सीखने की कोशिश करना चाहिए, नई नई स्किल्स डेवलप करनी चाहिए। और नेक्स्ट, हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और अगर हम, और जो सबसे इम्पोर्टेंट, हमें अपने बच्चों को सिखाना है कि उनको डिसीजन लेने की एक क्वालिटी उनके अंदर डेवलप करनी होगी, और जो भी डिसीजन ले रहे हैं उसका क्या साइड इफ़ेक्ट होगा या क्या उसका गुड इफ़ेक्ट होगा, ये भी हमें बच्चों को सिखाना है। और ये क्वालिटी हमें बच्चों को बचपन से ही सिखानी होती है। जो भी हमारे डिसीजन होते हैं ना, वो हमें बेस्ट भी बना सकते हैं और हमें निगेटिव भी बना सकते हैं। तो हमेशा हमें अपने डिसीजन और प्रॉमिस को बहुत ही सोच समझ के लेना है कि उस डिसीजन का हमारे और हमारे आसपास के लोगों की लाइफ में क्या गुड इफेक्ट आ रहा है, क्या बैड इफेक्ट आ रहा है। हमारे डिसीजन ही होते हैं जो हमें बेस्ट बनाते हैं। क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मेरे दादाजी हमेशा हम सब भाई बहनों को रामचरितमानस की कथाएं, स्टोरीज सुनाते थे, और वो बोलते थे कि जीवन जीने की कला अगर सीखनी है तो रामचरितमानस बहुत ही अच्छे से वर्णन किया गया है। उसमें हर एक छोटे से छोटे जीव जंतु इंसान सबके बारे में इतना कुछ बताया गया है कि हम सबसे सीख सकते हैं। और भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी से तो हम इतना कुछ सीख सकते हैं कि हमारी इस पूरी लाइफ में एवरीडे अगर हम कुछ भी छोटी छोटी स्किल सीखना चाहें तो पता नहीं कितनी चीज़ें हम सीख सकते हैं। तो इसका एक ये पॉजिटिव इफेक्ट हुआ, जब दादाजी मेरे बताते थे तब तो मुझे उतना नहीं समझ में आता था, मैं काफ़ी छोटी थी। बट हाँ, धीरे धीरे उसका जो पॉजिटिव इफेक्ट ये आया कि फ्यूचर में जब मैं बड़ी हुई, इवन अभी भी जब भी प्रॉब्लम्स आती हैं, हर इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम तो आती है, तो मैं
उस सिचुएशन में हमेशा सॉल्यूशन खोजती हूँ कि इस प्रॉब्लम तो है ही, वो तो आई ही है, वो तो मैं देख ही रही हूँ, बट इसका सॉल्यूशन क्या होगा। और ये क्वालिटीज़ मैंने रामचरितमानस से सीखी, क्योंकि दादाजी ने इतनी सारी स्टोरीज मुझे सुनाई थी। और नेक्स्ट, हमें बच्चों को जो भी हम गिफ्ट देते हैं, उन्हें ऐसे गिफ्ट देने चाहिए जो उनकी लाइफ में एक उसका इम्पोर्टेंट रोल हो। जब मेरे बच्चे का 10th बर्थडे था, तो उसके दादा दादी ने उसे रामचरितमानस गिफ्ट किया था। तो उस समय तो वो काफ़ी छोटा था, लेकिन मैं उसको हमेशा समझाती, सुनाती, स्टोरीज सुनाती। तो एक होता ना कि जब हमारे किसी स्पेशल डे पे हमें कोई गिफ्ट मिलता है, तो हम उससे बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, हमें बहुत लगाव होता है उस चीज़ से। तो उसकी वजह से मेरे बच्चे ने रामायण की बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी, समझी, सबके बारे में जाना। और अभी भी वो जो भी न्यू बुक्स आती हैं, वो ले खरीदता है, और उसकी रीडिंग स्किल भी बहुत अच्छी हो गई है इससे। और फिर वो सबके बारे में अच्छे से समझता है, और बहुत सारी गुड क्वालिटीज उसकी लाइफ में, उसकी लाइफस्टाइल में उसने शामिल किया है, और वो फॉलो भी करता है। तो हमेशा जब भी हम बच्चों को गिफ्ट दिलाते हैं, हमें सोचना चाहिए उस गिफ्ट का हमारे बच्चे की लाइफ में क्या पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है, क्या नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है। तो गिफ्ट हमेशा सोच समझ के दिलाना चाहिए बच्चों को, और हमेशा बच्चों को अप्रिसिएट करना चाहिए। अगर बच्चे ने इन गुड हैबिट्स को फॉलो करने में छोटा सा भी एफर्ट किया है, तो हमें बच्चों को अप्रिसिएट करना चाहिए। और नेक्स्ट, हमेशा हमें जो हमारे हेल्पिंग एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे आसपास जो हमारी हेल्प कर रहे हैं, हमें उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको अप्रिसिएट करना चाहिए। तभी हम एक बेस्ट पर्सन बन सकते हैं। और ये सारी चीज़ें हमारे बच्चे अपने पेरेंट्स से ही सीखते हैं। तो अगर चाहते हो कि आप सब ये चाहते हो कि आपका बच्चा बेस्ट बने, सक्सेसफुल बने, तो हमें अपने बच्चों को ये गुड क्वालिटीज सिखानी होगी। तभी ये 2024 हमारे लिए गोल्डन ईयर साबित होगा, और हम सब शुद्ध खरा सोना बनने की शुरुआत करेंगे। और नेक्स्ट, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनमें क्या बेस्ट हम कर सकते हैं, और हम क्या नई स्किल सीख सकते हैं, हम किन परिस्थितियों में कैसे रिएक्ट करते हैं, हमारे क्या थॉट्स होते हैं, हम क्या सुनते हैं, क्या समझते हैं, ये हमारी इंटरनल ब्यूटी होती है, और बचपन से हमारे पेरेंट्स ही उसे डेवलप करते हैं। तो अगर आप चाहते हो आपका बच्चा इंटरनल स्ट्रांग रहे, उसके थॉट्स अच्छे रहें, वो चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से देखे, तो हमें ही उसे सिखाना होगा, और उसे बेस्ट बनाने की शुरुआत करनी होगी। और कभी भी हमें बच्चों के जो क्वेश्चन है ना, उसका आंसर हमें सोच समझ के देना चाहिए। आपने बच्चों को स्टोरी बुक्स दे दी, बच्चों ने पढ़ा, या रामचरितमानस की कथाएं सुना दी, पर उसका क्या, बच्चों ने क्या समझा, उसके लिए हमें बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछने चाहिए। उनके आंसर हमें बहुत सोच समझ के उन्हें देने चाहिए। या फिर बच्चे हमसे क्वेश्चन करते हैं, तो हमें थोड़ा टाइम लेके सोच समझ के उसका एक अच्छा पॉजिटिव आंसर उन्हें देना चाहिए, क्योंकि हमारे ये आंसर्स ही होते हैं जो उन्हें लाइफ में बहुत हेल्प करते हैं। जब वो किसी प्रॉब्लम में होते हैं, तो उस चीज़ को याद करते हैं, और वो बेस्ट तरीके से उस प्रॉब्लम की सल्यूशन को खोजते हैं। तो परिस्थितियां जो भी हो, उसमें हमारा जो रिएक्शन होता है ना, वही हमें बेस्ट बनाता है।